Hi guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about IIFL. तो IIFL फाइनेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लाइक उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो IIFL फाइनेंस अगर आप देखोगे अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को केटर करती है। और अगर आप देखोगे कि लाइक ये एक एनबीएफसी है और उनका कुछ तीन चार मेन डिविजन है, मतलब उनका एक होम लोन का डिवीजन है, एक माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन है, एक गोल्ड लोन का डिवीजन है। अगर आप देखोगे ये जो तीन डिवीजन है दैट इज मोटा मोटी 5% ऑफ द बुक। ओके। और उनका एक फोर्थ डिवीजन है, डिजिटल लोन्स का एक डिवीजन है जहां पे दे लेंड आउट टू 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 द सप्लाई चेन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बिजनेस लोन्स भी देते हैं, बिजनेस लोन्स इन इन बोथ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड दोनों से। दूसरे अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने बोला अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड कैटेगरी को ज्यादा ज्यादा कैटर करते हैं, तो इनका जो होम लोन्स होते हैं वो मेजोरिटी इनका अफोर्डेबल होम लोन्स होते हैं। और आईआईएफएल फाइनेंस का अगर आप देखोगे कि लाइक इनका जो माइक्रो फाइनेंस का भी बुक है, वो माइक्रो फाइनेंस बुक में भी ये लोग ऑफ कोर्स एक तो माइक्रो फाइनेंस है कि लाइक जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप है, मतलब जो गांव के सारे औरतों को एक साथ मिलकर लोन देते हैं। और दूसरा है कि लाइक द द इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस बुक एंड ऑफ कोर्स द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एमएसएमई पार्ट ऑफ द बुक। ओके। सो अगर आप देखोगे आईआईएफएल फाइनेंस पिछले तीन से चार साल में बहुत ही एग्रेसिवली अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड किया इंडिया के टायर 3, 4, 5, 6 सिटीज में। और ऐसे जगह में आईआईएफएल जहां पे आप देखोगे बड़े बैंक्स के उतने प्रेजेंस है नहीं। सो अगर जब आप देखोगे कंपनी का प्रोग्रेस, राइट, द कंपनी हैज बीन ग्रोइंग इट्स एयूएम और द लोन बुक बाय नॉर्थ ऑफ 25-30% के आसपास। तो इवन कंपनी ने मैनेजमेंट ने गाइडेंस में भी यही बताया कि गोइंग फॉरवर्ड कि दे वुड कंटिन्यू टू मेंटेन दिस रन रेट of growing the loan book or asset under management by 25% of in FY24 over FY23। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि से फॉर एग्जांपल आईएफएल फाइनेंस का जो इतना हाई पेस ऑफ ग्रोथ कैसे हुआ। एक तो उन्होंने ब्रांचेस में बहुत इन्वेस्ट किया। तो अभी अगर आप देखोगे अभी सारे ब्रांचेस का इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक द कंपनी अगले 2-3 साल के लिए 25% सीएजीआर का ग्रोथ कर ही लेगा, उसका बेस सेटअप कर लिया है, right? And that is the main reason why they can do it. So let me tell you, the management feels ke like in the next 3 to 4 years they can आराम से double the book for the NBFC। अच्छा, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं कि आईएफएल फाइनेंस का जो एक और पार्ट है जो कि बहुत ही मतलब उनका उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि द को लेंडिंग पार्ट ऑफ द बुक। मतलब ये लोग को लेंड करने का कोशिश और करते हैं विद बड़े बड़े बैंक्स। मतलब सोचिए एक बैंक है जिसका बड़ा कैपिटल है बट उनका ज्योग्राफिकल रीच नहीं है। आईएफएल फाइनेंस का ज्योग्राफिकल रीच है, मतलब अगर सोचिए कोई भी एक टायर 4 टायर 5 सिटीज में वहां पे अगर आईएफएल फाइनेंस 10 साल से बिजनेस कर रहा है तो उनको पता होगा, राइट, मतलब उनका बोरोवर्स का प्रोफाइलिंग कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है उस जगह में। जबकि सोचो फॉर एग्जांपल एक बैंक जो शहर के बाहर उतना गया नहीं है, उनके पास कैपिटल तो है लेकिन उनके पास ये सारे कस्टमर्स का डेटा प्रोफाइलिंग ये सब नहीं है। तो बेसिकली आईएफएल फाइनेंस क्या बोल रहे हैं बैंक्स को कि लाइक आप हमारे साथ मिलके कोलेंड कीजिए। एंड सोचिए कि एक बैंक्स का कासा फ्रेंचाइज होते हैं, राइट। सो बैंक्स कैन रेज कैपिटल एट अ मच लोअर कॉस्ट देन एन एनबीएफसी लाइक आईएफएल फाइनेंस। तो इफ यू कैन कोलेंड एंड देन गिव इट आउट टू अ बोरोवर, देन इससे क्या होता है ना, देन द बोरोइंग कॉस्ट आल्सो कम्स डाउन, राइट। और ये सबके लिए विन विन होता है कि एक बैंक को भी अपना बुक बढ़ाने का मौका मिल गया, आईआईएफएल फाइनेंस को भी एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, राइट। और वो भी अपना बुक को बढ़ाता है बिकॉज क्या होता है इसमें से देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस, एक एनबीएफसी का एक ऑन बुक और एक ऑफ बुक। ठीक है, ऑन बुक है मतलब जो आईएफएल फाइनेंस ऑर्गेनिकली पैसा रेस करके उसको लेंड कर रहा है। जो ऑफ बुक है वो है कि ये को लेंडिंग वाला पार्ट। ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए लेंड किया जबकि 70 रुपीज बैंक ने दिया और आईआईएफएल ने 30 रुपीज दिया। अब इससे क्या होता है, दिस इज आरओई फॉर एनबीएफसीज लाइक आईआईएफएल फाइनेंस। क्यों? बिकॉज इसमें से क्या है, इसमें से रिस्क भी अपना डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो बोरोवर है उसको भी एक ढंग के रेट में एक लोन मिल रहा है। तो इसीलिए आईआईएफएल का को लेंडिंग में एक बहुत बड़ा मतलब गोइंग फॉरवर्ड दे वुड वांट टू मूव मोर एंड मोर टुवर्ड्स अ को लेंडिंग मॉडल। ऑल्दो ऑर्गेनिक लेंडिंग मॉडल भी रहेगा। ओके। और दूसरा अगर मैं पार्ट बोलूं तो आज अगर आप देखोगे कि माइक्रो फाइनेंस का बुक, गोल्ड लोन का बुक, डिजिटल लेंडिंग का बुक, दिस पार्ट ऑफ द बुक इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन होम लोन। ये एक पार्ट बोलना है आपको। अच्छा, दूसरे साइड में अगर आप देखोगे और क्या बोलना है आपको, हाँ। सो आज आज बेसिकली अगर आप देखोगे कि यहाँ पे वो निर्मल जैन जो आईएफएल फाइनेंस का जो जो सीईओ है, ही टॉक्ड अबाउट
कंपनी में अभी जो रिसेंटली जो पिछले 3-4 सालों में हो रहा है कि लाइक देयर इज अ प्रेशर ऑन गोल्ड लेंडिंग, राइट? मतलब गोल्ड का लेंडिंग के रेट पे, स्पेशली व्हेन बैंक्स हैव बीन एग्रेसिव इन दिस स्पेस। बट देन अभी अभी बात थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। तो जो आईआईएफएल के मैनेजमेंट और मन्नापुरम के मैनेजमेंट दोनों ने यही बताया कि अभी गोल्ड का रेट है वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है। इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी इज नाउ कॉम्पिटिंग इन सच अ पेस के लाइक लोग अपने कॉस्ट के नीचे जाके भी लेंड कर रहे हैं। ओके, ये बन जाता है और तो कुछ है नहीं। लाइक एयूएम का जैसे मैंने बताया, दे ग्रीव एट 25% वाईओवाई। एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, कोई बोलने लायक है नहीं। मतलब उनका ग्रॉस एनपीए नंबर, नेट एनपीए नंबर बहुत ही स्टेबल है। अगर आप देखोगे उनका थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है इन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है? क्रेडिट कॉस्ट मतलब थोड़ा सा प्रोविजनिंग ज्यादा करना पड़ा। अब माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखोगे ना, हमेशा टू इज ऑलवेज सॉरी ऑफ द फिस्कल इज मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ में। थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है, का थोड़ा पेस ऑफ ग्रोथ घट जाता है बिकॉज ऑफ द सीजनलिटी फैक्टर। बट इतना कुछ टेंशन लेने का है नहीं, जिस जो जो मैनेजमेंट ने बताया। सो दूसरा पॉइंट है कि लाइक अगेन अगेन आईआईएफएल फाइनेंस सोच रहे क्यूआईपी रेस करने का। क्यूआईपी मतलब वो अपना इक्विटी डाइल्यूट करके वो अपना वो बेसिकली पैसा उठाएगा और उस पैसे से ऑफ कोर्स वो अपना बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, वो और लेंड कर पाएगा। जैसे मैंने बताया कि लाइक इफ यू वांट टू ग्रो एट 25-30% सीएजीआर फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 years, यू नीड टू रेस कैपिटल, राइट? और ये बेस्ट टाइम है बिकॉज अगर आप देखोगे आईआईएफएल फाइनेंस इज डूइंग वेल, राइट, अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स। Because I'll tell you something about this, like one of the best metrics to judge a financial or non-financial as well is to track the ROE का नंबर। तो आईएफएल फाइनेंस का जो ROE का नंबर वो कुछ 10-11% हुआ करता था 3-4 साल पहले। नाउ इट्स अराउंड 20% के ऊपर। सो इसका क्या मतलब, 20% के ऊपर अगर आपका ROE है, यू आर ग्रोइंग योर लोन बुक एट 25-27%, तो आप क्यूआईपी कर ही सकते हो। एंड नाउ दे आर डूइंग अ क्यूआईपी प्राइस टू बुक ऑफ आई थिंक नॉर्थ ऑफ 2। अभी उनका अगर आप जहां पे स्टॉक है और बुक वैल्यू देखोगे तो द QIP is happening north of price to book of 2. So if you can do a QIP north of 2 times book, it clearly shows that the market भी बता रहा है कि financial मतलब ये IIFL फाइनेंस का हालत बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो अगर ये QIP रेस कर पाया तो पक्का I'm pretty sure like as I already said ना, पिछले 3-4 साल से ब्रांच का एक्सपेंशन अच्छे से करके रखा है। एंड अगर अभी QIP का भी कैपिटल आ जाता है तो of course the company can आराम से grow at 25-27% going forward. ओके, ये बात है। दूसरा पॉइंट है कि लाइक और तो यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बात यही पे आता है कि लाइक आज आईएफएल फाइनेंस जैसे कंपनीज तो मतलब इनका जो जो पूरा जो पोर्टफोलियो है, मतलब ये हमारे कंट्री में मतलब जो भी टायर 3, टायर 4, टायर 6 सिटीज में, विलेजेस में जितना भी प्रोग्रेस होगा इन एसएमई, एमएसएमई, एमएफआई, देन अफोर्डेबल हाउसिंग, I think IIFL Finance is a very good, very good financial to have. I mean, सी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये एक ऐसा कंपनी है जो सारे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है, ठीक है? सो बहुत अच्छी कंपनी है। आप अगर देखोगे, आप इनको अगर ट्रैक कर रहे हो, आई बीन ट्रैकिंग दिस कंपनी फॉर द लास्ट 3.5 years, and I can tell you that this is one of the best NBFCs in the country as of today. Okay, but having said that, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऑफ कोर्स Q3 में देखेंगे is supposed to be better than Q2 because अभी तो सारे फेस्टिव पीरियड चालू हो जाएगा और उसमें क्या होता है ना, आपका ये माइक्रो फाइनेंस का डिसबर्समेंट बढ़ जाता है, राइट? अफोर्डेबल होम लोन्स का भी पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाएगा। सो इससे कंपनी को फायदा मिलने वाली है। ऑन दैट नोट, आपको अगर कोई क्वेश्चन हुआ ऑन आईएफएल फाइनेंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।